हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSST स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो 2023 में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये मॉडल पेपर है 2023 का गणित का, कक्षा 10 का है। देखिए, सत्र 2022 से 23 है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। आपको समय दिया 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। आपको इसमें निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको सामान्य निर्देश दिए हैं। फर्स्ट निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड क्या दिया है आपको? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। और आगे नेक्स्ट क्या है? इसका तीसरा क्या दिया है? खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। यानी इसमें इस बार आया है 20 बहुविकल्पी प्रश्न आए खंड अ में, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। आपको OMR सीट भी मिलेगी, उस पर आपको उनके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फोर्थ नंबर क्या? OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। पांचवा क्या है निर्देश? दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ठीक। और 6 नंबर पर क्या है? इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। और 7 नंबर पर क्या है? प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। अब 8वां निर्देश क्या है? प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। अब आपके शुरू होते हैं प्रश्न। ये थे आपके निर्देश। ठीक। क्या है? खंड अ। ठीक। खंड अ यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। ये भी हमने बताया था, बहुविकल्पी प्रश्न है। और इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अशांत, सेकंड ऑप्शन है शांत, और थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या 1। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस के 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है 4,0, सेकंड ऑप्शन 0,4, थर्ड ऑप्शन है 0,-4, और फोर्थ ऑप्शन है माइनस के 4,0। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है? अब फोर्थ क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड ऑप्शन है 65, और थर्ड ऑप्शन 875, और फोर्थ ऑप्शन है 1750। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है? समीकरण 2x प्लस के ay बराबर 1 तथा 3x माइनस के 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। a का मान 3/10 होगा, माइनस के 3/10, माइनस के 10/3 और 10/3। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक। आगे नेक्स्ट क्या है? अब क्वेश्चन है 6 द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विभक्तर 0 से कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विभक्तर 0 है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। और आगे नेक्स्ट क्या है? और इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, जो 6वें क्वेश्चन में है। ए और बी सही हैं, ए और डी सही हैं, सी और डी सही हैं, केवल
ये सही आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन है अब 7। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,3 और B 5,0 हैं। इसका विकर्ण है 5, 3, √34 और 4। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 8 है, यदि समीकरण x² प्लस के kx माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा 2 होगा, -2 होगा, 1/4 होगा या 1/2 होगा। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। आगे नेक्स्ट क्या है, अब प्रश्न है 9। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन 10 है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी है तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है 2.5 सेमी, 3 सेमी, 3.5 सेमी, 4 सेमी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन 11। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेमी और 12 सेमी हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है 9 सेमी, 10 सेमी, 8 सेमी, 20 सेमी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब है क्वेश्चन 12। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्या है, अब है क्वेश्चन 13। यदि tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है 2/3 आएगा इसका आंसर सॉल्व करके, या 1/3, 1/2, 3/4। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब है क्वेश्चन 14। sin 75 बट्टे cos 15 का मान होगा 1 से कम 1, 1 से अधिक 0। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब क्वेश्चन है 15। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 22:7, 14:11, 7:22 और 11:14। आपका 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब आपका है क्वेश्चन 16। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 3:4, 4:3, 9:16 और 16:9। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2, 3, 4, 5। आपको सही टिक करना। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है, 1 नंबर का। आगे नेक्स्ट क्या है, अब है आपका क्वेश्चन 18। मध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। अब क्वेश्चन 19। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी 32, 33, 34। इनमें से कोई नहीं। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। अब क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन 20 है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है माध्य, माध्यक, बहुलक, उपयुक्त सभी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है।
ठीक, अब आपके यहाँ तक थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपका खंड दूसरा शुरू हुआ, यानी खंड ब। अब क्या शुरू हो गया आपका खंड ब, यानी फर्स्ट प्रश्न है सभी के खंड कीजिए। ठीक, इसमें का प्रश्न क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। आपका 2 नंबर का प्रश्न है। और इसका ख प्रश्न क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे कोष्टक 1 माइनस के कॉस थीटा का मान निकालिए। आपका 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसका ग प्रश्न क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी ऊंचाई 24 सेमी है पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, और इसका घ प्रश्न क्या है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपकी टेबल है। वर्गंतराल बारंबारता वर्गंतराल में है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता में है 2, 7, 12, 15, 8, 6। आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका यहाँ क्वेश्चन क्या है, बिंदु माइनस के 4,6 बिंदुओं ए के बिंदु दिए माइनस के 6,10 और बी के बिंदु दिए 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका अच्छा क्वेश्चन क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए के बिंदु दिए 2,3, बी के बिंदु दिए 4, के और सी के बिंदु दिए 6,-3 सररेखी हैं। आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, आगे नेक्स्ट है खंड ब में दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। का प्रश्न क्या, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस के y माइनस के 6 इक्वल टू 0, 4 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। इसका ख प्रश्न क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। ग प्रश्न क्या है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। इसका घ प्रश्न क्या है, घ प्रश्न है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। इंडिया क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई आपको दी है, ये पूरी टेबल बनी है। ऊंचाई आपको सेमी में दी है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या है 4, 11, 29, 40, 46, 51। माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये टेबल है। वर्गंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता में 5x 20 15 y 5। आपका 4 नंबर का ये प्रश्न है। अब आगे आपके 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्न समीकरणों को युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। आपको समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया 10/x प्लस के y प्लस के 2/x माइनस के y बराबर 4। आपका ये समीकरण 1 है।
आपको सेकंड समीकरण इसका क्या दिया, 15/x+y माइनस के 5/x माइनस के y बराबर -2 आपका समीकरण सेकंड। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, अब क्या दिया आपको, अथवा में दिया है आपको, यदि ये रैखिक समीकरण युग्म आता हो तो आप इस समीकरण को कर सकते हैं, यदि आपको ये नहीं आता हो आपको नीचे एक और क्वेश्चन दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में यानी आयु का व्युत्क्रम यानी वर्षों में, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। अब क्या है, अब क्वेश्चन है 4, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। अब आपको क्या दिया, अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान आपको इसमें लगाना है 1.732। आपको √3 का मान 1.732 लगाना। आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन है 5, क्या क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला ये गोला है डाली जाती हैं तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। और क्या दिया आपको, अथवा में आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया, अथवा में एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, इसमें पाई का मान लगाना है 3.14। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है। आपको मैंने ये मॉडल पेपर दिखाया है जो 2023 में गणित के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब